इन प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 19.1 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 तक को हल किया था। इसके साथ ही हमने सीखा था कि क्षेत्रफल क्या होते हैं और परिमाप क्या होते हैं। तो जितने भी बच्चों को क्षेत्रफल एवं परिमाप में डाउट हो तो प्लीज़ बच्चे आप पिछली वीडियोस को देखकर अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 5 से लेकर प्रश्न संख्या 11 तक हल करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि उसकी परिमाप 240 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें दे रखा है। तो देखिए बच्चा, यहाँ पे जिस अनुपात में आपको लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, आपको उसी अनुपात में आयत की लंबाई एवं चौड़ाई मान लेनी है। यहाँ पे लंबाई दे रखी है 3 और चौड़ाई 2, यानी 3:2 दे रखा है। तो हम यहाँ लंबाई को 3x मान लेंगे और चौड़ाई को 2x मान लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे, माना कि आयत की लंबाई बराबर 3x। हमने 3 यहाँ से माना। 3 कहाँ से लिया हमने? ये अनुपात से लिया 3x। और यहाँ नीचे लिखेंगे आयत की चौड़ाई बराबर 2x। 2x हमने कहाँ से लिखा? यहाँ अनुपात में 2 दे रखा है तो 2x लिख लिया हमने। आगे यहाँ दे रखा है बच्चा, यदि उसकी परिमाप 240 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें आयत का परिमाप दे रखा है 240 मीटर है, लेकिन आयत का परिमाप होता क्या है? आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो हम यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आयत का परिमाप यहाँ दे रखा है 240, तो 240 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे। लंबाई को हमने कितना माना है? 3x माना है, तो ब्रैकेट में लंबाई की जगह 3x लिखेंगे। जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। चौड़ाई को हमने 2x माना है तो 2x लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब 240 का 240 लिखिए, बराबर है तो बराबर दीजिए, 2 का 2 लिखिए, यहाँ 3x और यहाँ 2x, 3 और 2 5, 5x हो जाएंगे। तो 2 गुने 5x ये हो गया। अब 240 यहाँ पे लिखेंगे, 2 की गुना 5x से करेंगे तो 5 दूनी 10x हो जाएगा। अब यह जो 10 है x के साथ गुना में है, 10 को इधर लेके आएंगे तो होगा भागा में, यानी 240/10 होगा। x बराबर 240/10 आया। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 24, तो x बराबर 24 आया। यहाँ से हम आयत की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं, आयत की चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर 3x, 3 का 3 लिखेंगे, x का मान आया है 24 तो 3 गुने 24 होगा। 24 की 3 से गुना कीजिएगा तो आएगा 72 सेंटीमीटर। यहाँ पे आयत का 72 मीटर में आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे मीटर दे रखा था परिमाप, तो 72 मीटर ये आ गया इसका लंबाई। आयत की चौड़ाई यहाँ पे हमने माना था 2x, तो 2 का 2 लिखेंगे, x की जगह में 24 लिखेंगे, 2 गुना 24, 24 की गुना 2 से करेंगे तो आएगा 48। तो आयत की लंबाई आई 72, आयत की चौड़ाई आई 48। अब हम इन दोनों की सहायता से आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, जो हमसे प्रश्न में पूछ रखा है। इसके नीचे लिखिएगा बच्चों, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना आया है? 72, चौड़ाई कितना आया है? 48, तो 72 गुने 48 कर देंगे। जल्दी से गुना करके बताइए, 72 की 48 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? आएगा 3456। तो 3456 वर्ग मीटर इसका उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार करना था। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 6 को करते हैं। छठा प्रश्न दे रखा है, एक आयताकार भूखंड के बाड़ की लंबाई 100 मीटर है। यदि भूखंड की लंबाई 35 मीटर हो तो उस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए कि प्रश्न
बनाने के लिए, प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको यदि चाय बनानी है तो आपको पहले से पता रहता है कि हमको चाय बनानी है तो हमें चीनी चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए। तो प्रश्न को हल करना है तो प्रश्न को क्या क्या चाहिए बनाने में। यहाँ पे सीधा आप देखिए कि हमें भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड जो है किस आकार का है, आयत का, यानी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। यहाँ पे सिर्फ हमें दे रखा है लंबाई 35 मीटर हो, चौड़ाई तो कहीं है ही नहीं। अब हम चौड़ाई कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे उस आयताकार भूखंड के परिमाप से उसका चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देखिए दे रखा है कि आयताकार भूखंड के बाड़ की लंबाई 100 मीटर है। तो बाड़ की लंबाई का अर्थ क्या हुआ कि उसका परिमाप दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे, ये देखिए ये आयताकार भूखंड है, इसका जो पूरा लंबाई है वो 100 मीटर है। तो पूरा लंबाई क्या हुआ, यह तो परिमाप हुआ। लिखेंगे यहाँ पे आयताकार भूखंड का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, और ये हमें दे रखा है 100 मीटर है। तो 100 मीटर इसके बराबर होगा। 100 बराबर 2 का 2, लंबाई यहाँ दे रखा था 35 मीटर है, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर 35 लिखेंगे। चौड़ाई हमें ज्ञात करना है तो जोड़ चौड़ाई कर देंगे। अब यहाँ पे 100 बराबर 2 गुना 35 प्लस चौड़ाई, ये आ गया। अब 2 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे इसके साथ गुना में है, इधर जाएगा तो बट्टे में। 100 बट्टा 2 बराबर 35 जोड़ चौड़ाई, यही होगा। अब 2 का पहाड़ा में 100 काट लेंगे, 50 बारी में, 50 बार में ये कट गया। अब यहाँ पे जो 35 है इधर प्लस का है, इसको इधर लेके आएंगे तो होगा माइनस का, यानी 50 माइनस 35 बराबर चौड़ाई। 50 में से 35 घटाएंगे तो आएगा 15, चौड़ाई आ गया 15 मीटर। तो यहाँ से हमने चौड़ाई ज्ञात कर लिया। लंबाई दे रखा था पहले से 35 मीटर है, चौड़ाई ज्ञात हो गया 15 मीटर। तो क्या हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप बोलोगे कि सर लंबाई 35 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है, तो लंबाई गुने चौड़ाई कर दीजिए, भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार करेंगे बच्चा, लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है बताइए, 35 मीटर, तो 35 लिखेंगे। चौड़ाई कितना है 15 मीटर, तो 35 गुना 15 लिखेंगे। 35 की 15 से गुना कीजिए, बताइए क्या आएगा। 35 की 15 से गुना करने पर आएगा 525, तो 525 वर्ग मीटर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होगा। क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 7वां प्रश्न यहाँ पे कहता है 360 सेंटीमीटर लंबाई और 300 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक दीवार के बीचों बीच 120 सेंटीमीटर लंबाई तथा 90 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक खिड़की है। 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार को पेंट कराने की लागत ज्ञात कीजिए। प्रश्न कहता है कि एक दीवार है, दीवार के बीचों बीच खिड़की है, आपको दीवार में पेंट करना है। प्रति वर्ग 60 रुपये आपको लग रहा है, तो पूरा दीवार को कराने में क्या लगेगा। आप बोलोगे सर हम तो दीवार को करेंगे, खिड़की को नहीं करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम पूरे दीवार का निकाल देते हैं और उसमें से हम खिड़की का जो क्षेत्रफल होगा उसको घटा देंगे, वही हमारा यहाँ पे दीवार का पेंट कराने का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर हम उसको 60 से गुना कर देंगे। इस प्रकार देखिए, मान लीजिए कि यह एक दीवार है जो कि 360 मीटर यहाँ पे लंबा है और 300 मीटर चौड़ा है। इसके बीचों बीच एक खिड़की है जो कि इस प्रकार है, जिसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 90 सेंटीमीटर है। अब हमें इतना भाग में पेंट करना है, खिड़की तो नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसके पूरे क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे और उसमें से हम खिड़की के क्षेत्रफल को घटा देंगे, हमें इसका पूरा ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है 360 सेंटीमीटर लंबाई, 300 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो हम इसको निकाल लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे दीवार का क्षेत्रफल माइनस खिड़की का क्षेत्रफल। दीवार का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे,
लंबाई गुने चौड़ाई यानी 360 गुने 300। माइनस करना है हमें खिड़की का क्षेत्रफल। खिड़की का क्षेत्रफल कैसे याद करेंगे? लंबाई गुने चौड़ाई 120 गुना 90। 360 की गुना 300 से कीजिएगा तो आएगा 1,08,000। 120 की गुना 90 से कीजिएगा तो आएगा 10,800। माइनस का चिन्ह है तो माइनस करेंगे, 10,800 कर देंगे। अब यहाँ पे 1,08,000 में से 10,800 घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 97,200। तो 97,200 सेंटीमीटर यहाँ पे इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, किसका क्षेत्रफल आ गया है? इस दीवार पर जहां पेंट कराना है उसका क्षेत्रफल आ गया है। प्रश्न यहाँ कहता है कि 90 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार को पेंट कराने की लागत ज्ञात कीजिए। यानी आप 1 वर्ग के बराबर यहाँ पेंट करोगे इसमें तो 90 यहाँ 60 रुपये लगेगा। तो हमें इतना में करना है तो हम कैसे करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर पेंट कराने की दर से यहाँ पे 97,200 की गुना 60 से कर देंगे। अब यहाँ आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है। पहला तो यह 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे ये जो दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। मीटर में बदलने के लिए इसके बट्टे में 100 लगाएंगे और यहाँ पे प्रति वर्ग मीटर दे रखा है तो बट्टे में एक बार और 100 लगाएंगे। 2 बार 100 क्यों लगा रहे हैं? पहला बार तो ये जो सेंटीमीटर में आया है उसको मीटर में बदलने के लिए 100 लगा रहे हैं और दूसरी बात कि प्रति वर्ग मीटर में है इसीलिए बट्टे में हम एक बार और 100 लगा रहे हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 972 की गुना 6 से कीजिएगा तो आएगा यहाँ से 5,832 और नीचे में 10 है तो 10। 5,832 को 10 से भाग कीजिएगा तो आएगा 583.2। तो 583.20 रुपये यहाँ पे कुल लागत होगा। क्लियर है बच्चों? आप लोग नोट कर लीजिए। आप चाहो तो इस खिड़की को ऐसा रंगीन भी करके दिखा सकते हो। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 को करते हैं। 8वां प्रश्न कहता है एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि आयत की परिमाप 240 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बताइए कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? आप बोलोगे सर लंबाई गुने चौड़ाई यही चाहिए, लेकिन ना तो इसमें लंबाई दे रखा है ना ही चौड़ाई दे रखा है। तो क्या हम लोग यहाँ से लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जिस प्रकार दे रखा है हमें लिख लेना है। हमें सबसे पहले तुलना कर रखी है कि जो आयत की लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है, तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x। क्या करेंगे? आयत की चौड़ाई को हम मानेंगे। अब हम कैसे देखेंगे कि मानना है हमें क्या है? हम यहाँ देखेंगे कि जिससे तुलना हो रही है, लंबाई की तुलना हो रही है चौड़ाई से। यहाँ पे दे रखा है लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है तो चौड़ाई से तुलना हो रही है तो हम चौड़ाई को x मान लेंगे। अब आयत की लंबाई क्या होगा? इसका 3 गुना यानी 3x। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब यहाँ दे रखा है कि आयत का परिमाप 240 मीटर हो, लेकिन आयत का परिमाप वास्तव में क्या होता है? 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही तो होता है। तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 240 और आयत का परिमाप वास्तव में होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, बराबर कर देंगे 240 के। अब यहाँ पे हमने लंबाई को माना है 3x और चौड़ाई को माना है x, यानी चौड़ाई को तो हमने x माना था, लंबाई यहाँ पे 3x आ गया है। तो 2 का 2 लिखेंगे, लंबाई की जगह लिखेंगे 3x, चौड़ाई की जगह लिखेंगे x, बराबर कर देंगे 240 का। अब 2 का 2 लिखेंगे, 3x और x 4x हो गया बराबर 240। 2 की गुना 4x से करेंगे तो 4 दूनी 8x बराबर 240। अब 8 जो है वो x के साथ गुना में है, इसको इधर लेके आएंगे तो होगा बट्टे में, यानी 240 बट्टे 8। x बराबर 240 बट्टे 8 आया। 8 का पहाड़ा में 240 कट जाएगा 3 बार ही, यहाँ 240 यानी 24 तो कट जाएगा 3 बार, 8 का 8 और 16 24, 3 बार में 24 कट जाएगा और 0 का 0 यानी 30 आ जाएगा। x बराबर आ गया 30। अब यहाँ पे x का मान 30 आ गया है, इससे हम चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं और लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लिखेंगे आयत की चौड़ाई बराबर x है तो x का मान आया है 30, यानी
30 मीटर आ गया। आयत की लंबाई है 3x, 3 का 3 लिखेंगे, x की जगह 30 लिखेंगे तो 30 दिया 90, यानी आयत की लंबाई आया 90 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई आया है 90 मीटर, चौड़ाई आया है 30 मीटर, तो 90 गुने 30 हो जाएगा। 9 तिया 27 और उसके पीछे 2 जीरो, यानी 2700 वर्ग मीटर। इस प्रकार करना है। आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। बच्चों, आप लोग भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 कहता है, एक तार को मोड़कर आयत का आकार दिया गया है। उसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी तथा किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। प्रश्न ये आपसे कहता है। तो सबसे पहले आप प्रश्न समझिए। प्रश्न वास्तव में क्या कहता है कि यहाँ पे एक तार है, उस तार को मोड़कर आप एक आयत बना रहे हो। ठीक है, जिसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, और वापस उसी तार को आप, यानी मटेरियल वही है, उतना ही तार है और उतना ही तार को आप वापस से मोड़कर एक वर्ग बना दे रहे हो। ठीक है, तो आप इन दोनों बातों में क्या समझ रहे हो कि सर इन दोनों चीज़ों में जो तार की लंबाई है वो बराबर है। ठीक है, जितना लंबाई का हम आयत बना रहे हैं उतना ही लंबा तार से हम वर्ग भी बना रहे हैं। तो यदि हम यहाँ पे उस तार की लंबाई ज्ञात कर लें तो हम वर्ग की प्रत्येक भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे यदि हम इस तार की लंबाई ज्ञात कर लें कि कुल लंबाई कितना होगा तो हम उससे इसका भी ज्ञात कर सकते हैं क्षेत्रफल। तो इस तार की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस तार की लंबाई क्या होगा? इस आयत का परिमाप होगा। तो हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर 32 सेंटीमीटर जो कि दे रखा है, आयत की चौड़ाई बराबर 20 सेंटीमीटर जो कि दे रखा है। अब हम लिखेंगे आयत का परिमाप। ये हम क्यों निकाल रहे हैं? हम उस तार की लंबाई के लिए इसे निकाल रहे हैं। तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहाँ पे 2 का 2 लिखिए, लंबाई दे रखा है 32 सेंटीमीटर तो 32 लिखेंगे, चौड़ाई दे रखा है 20 सेंटीमीटर तो 20 लिखेंगे। 2 का 2 लिखेंगे, 32 और 20 को जोड़ेंगे तो होगा यहाँ पे 32, 30 और 20 50 और 2 52, 52 हो जाएगा। 2 गुना 52, 52 की 2 से गुना कीजिएगा तो आएगा 104, यानी 104 सेंटीमीटर इस तार की संपूर्ण लंबाई हो गई। अब इतना ही लंबा तार से हम वर्ग भी बनाएंगे, क्योंकि उसी तार को मोड़कर हम वर्ग बना रहे हैं बच्चा, तो उतना ही लंबा तार से हम वर्ग भी बनाएंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो हम यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दे रखा था 32 और चौड़ाई दे रखा था 20, तो 32 गुना 20 होगा, यानी 640 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल आ गया है। अब चलती हम लोग बढ़ते हैं वर्ग की ओर। पहले हम वर्ग की भुजा ज्ञात करते हैं। लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। यही होता है वर्ग का परिमाप का अर्थ क्या है कि संपूर्ण तार की लंबाई। संपूर्ण तार की लंबाई कितना आया है? 104 सेंटीमीटर। तो 104 बराबर 4 गुने भुजा होगा, यही होगा 104। 104 क्या है? तार की लंबाई है। अब यहाँ पे 4 गुना में है, इसको इधर लेके आएंगे तो होगा बट्टे में, तो 104 बट्टे 4 होगा बराबर भुजा। ठीक है, अब 4 का पहाड़ा में 104 काट लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 छक 26, यानी भुजा बराबर 26 सेंटीमीटर आ गया। ये तो आया है वर्ग की भुजा। हमें दे रखा है कि प्रत्येक की भुजा की माप क्या होगी, तो प्रत्येक भुजा की माप 26 सेंटीमीटर होगी। अब किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बताइए? वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा गुने भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दे रखा है? 26, तो 26 गुना 26 हो जाएगा। 26 की 26 से गुना कीजिएगा तो आएगा 576। तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल आया है। आयत का क्षेत्रफल आया है 640 सेंटीमीटर स्क्वायर।
वर्ग का क्षेत्रफल आया है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए किसका क्षेत्रफल अधिक होगा? आयत का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न संख्या 10 को करते हैं। प्रश्न संख्या 10 दे रखा है यहाँ पे, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसकी एक भुजा 35 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 37 सेंटीमीटर हो। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। अब यहाँ पे आया है एक चीज़ विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे विकर्ण समझ लेते हैं। यह एक बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इधर है इसको बोलते हैं लंबाई और इसे बोलते हैं चौड़ाई। ये तो आप सभी जानते हो। अब यहाँ से इस कोने से लेकर यहाँ तक यदि आप लोग एक रेखा द्वारा इसे मिला दो तो यह कहलाता है विकर्ण। क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। चाहे तो आप यहाँ से यहाँ मिला दो या फिर इधर से इधर। जैसे मैं इसे नाम ले लेता हूँ कि यह जो एक आयत है जिसकी एक भुजा 35 सेंटीमीटर है, तो हम लंबाई को 35 मान लेते हैं और इसका नाम दे लेते हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी इसका नाम दे लेते हैं। तो बी से डी तक यह जो रेखा मिलाई गई इसे ही कहते हैं विकर्ण। तो विकर्ण दे रखा है 37 सेंटीमीटर और एक भुजा दे रखी है 35 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। लंबाई तो 35 मिल गया है, अब चौड़ाई कैसे ज्ञात होगा? परिमाप भी नहीं दे रखा है। तो बच्चों हम यहाँ पे विकर्ण की सहायता से चौड़ाई ज्ञात करेंगे। यदि आप लोग इसे ध्यान से देखो तो यहाँ से बी डी सी यह जो है वह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस नियम लगता है, जो कि मैंने आप सभी को पढ़ाया भी है। पाइथागोरस नियम कहता है कि यहाँ पे जो नीचे है उसे बोलते हैं यहाँ पे आधार। ठीक है, खड़ा वाला को बोलते हैं लंब और इसे बोलते हैं कर्ण। ठीक है, क्या कहते हैं? कर्ण। यहाँ पे यदि हमने लंब की ज्ञात कर लंबा यहाँ पे लंब की लंबाई ज्ञात करनी है तो हम कर्ण के वर्ग में से यहाँ पे इस आधार के वर्ग को घटा देंगे और उसका अंडर रूट कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पे करने वाले हैं, पहले यहाँ पे लिख लेना है कि ए बी सी डी एक आयत है जो कि हमने अभी बनाया, जिसमें AD बराबर BC बराबर 35 सेंटीमीटर। यहाँ पे BC 35 है तो AD भी 35 होगा। ठीक है, ये दोनों 35 सेंटीमीटर का है और BD बराबर 37 सेंटीमीटर का है जो कि विकर्ण है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें CD ज्ञात करना है, जिससे हम यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई करके आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज BCD में, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं BCD में, यहाँ पे लिखेंगे CD, जो CD है वो बराबर होगा अंडर रूट BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। यानी जो लंब यहाँ पे ज्ञात करना है उसका सूत्र होता है अंडर रूट BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ये कौन सा सूत्र है? ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो बगल में आपको लिख देना है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब CD का CD लिखिए, अंडर रूट यहाँ रूट दीजिए, BD कितना था? B से D यानी विकर्ण की लंबाई थी 37, तो 37 का वर्ग माइनस BC कितना है? 35, तो 35 का वर्ग रूट कर देंगे यहाँ पे। अब 37 को 37 से गुना कीजिएगा तो आएगा यहाँ पे 1369, तो 1369 करेंगे। 35 को 35 से गुना कीजिएगा तो आएगा यहाँ पे 1225, तो माइनस 1225 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट पहले करेंगे। अब 1369 में से 1225 घटाइएगा तो आएगा 144 और 144 का वर्गमूल कीजिएगा तो आएगा 12, यानी CD की लंबाई आ गई 12 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई यहाँ से ज्ञात हो गया 12 सेंटीमीटर, लंबाई ज्ञात हो गया 35 सेंटीमीटर। तो हम ज्ञात कर लेंगे अब आयत का क्षेत्रफल। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 35 है, चौड़ाई 12 आया अभी, तो 35 गुने 12, 35 की 12 से गुना कीजिएगा तो आएगा 420। तो 420 सेंटीमीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल होगा। समझ में आया बच्चों? चलिए प्रश्न संख्या 11वां को करते हैं। 11वां प्रश्न कहता है
यहाँ पे 16,900 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न कहता है कि वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है। तो वर्ग का विकर्ण निकलता कैसे है बच्चों? वर्ग का विकर्ण निकालने का सूत्र होता है √2 गुने भुजा। क्या होता है? √2 गुने भुजा होता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे भुजा चाहिए। भुजा तो नहीं दे रखा है, लेकिन क्षेत्रफल दे रखा है, और क्षेत्रफल की सहायता से हम भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा। भुजा गुने भुजा का अर्थ क्या है? भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दे रखा है एक यहाँ पे 16,900, तो 16,900 बराबर भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो √16,900 बराबर भुजा। ठीक है, अब यहाँ पे 16,900 का वर्गमूल कीजिएगा तो आएगा 130, तो 130 बराबर भुजा। यहाँ से भुजा कितना आ गया? 130 आ गया। अब हमें वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, यही होता है। भुजा अभी आया है 130, और √2 को आप यहाँ पे वर्गमूल कीजिएगा तो यहाँ पे होगा 1.4142, यही होगा। भुजा कितना आया है? 130, तो गुना करेंगे 130 से। अब 1.4142 को 130 से गुना करेंगे तो आएगा 183.84 सेंटीमीटर। यही इसका क्षेत्रफल होगा, सॉरी यही इसका वर्ग का विकर्ण होगा, 183.84। समझ में आया? तो चलिए बच्चों, इतने ही प्रश्न थे प्रश्नावली 19.1 में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हो, अपने सवाल बेझिझक पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत वर्ष क्लासेस पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।